मलिक साहब आप जो काम कर रहे हैं वो हमसे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये उसका कहना था, मैं नहीं कहता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। उसका कहना था, उसका मानना था कि आप जो काम कर रहे हैं मलिक साहब वो हमसे बहुत ज्यादा आगे कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त कमेंट्स करके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं जो मैं मोटिवेट होती हूँ, वही मेरी खुराक है। लेकिन जो धोबी घाट ग्राउंड के अंदर मेरे साथ वाकया पेश आया वो बिल्कुल इस खालिद लतीफ साहब की जो तस्वीर है इससे बिल्कुल अलग नहीं था। इन माने कि जब वो मेरे साथ वाकई पेश आया तो मुझे बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा मशहूर डायलॉग ही समझ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैसे वीडियो तो मैंने किसी और चीज के ऊपर बनानी थी, लेकिन मेरे सामने एक तस्वीर कुछ वीडियो सामने आई है तो मैं सोचा कि पहले मैं इसके ऊपर वीडियो बना लूं, क्योंकि ये जो वीडियोस मेरे सामने आई हैं कुछ तस्वीर एक तस्वीर है जो तो मेरे दिल को लग गई है। दिल को इसलिए लग गई है कि एक इस तस्वीर को देख के जो साल 1.5 साल पहले फैसलाबाद धोबी घाट में तहरीक लबैक का जलसा था उसमें मेरे साथ कुछ वाकया पेश आया जो काफी मुमासलत रखता है इस तस्वीर से, वो भी आप लोगों के सामने रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियोस और तस्वीरें देख के जो तहरीक लबैक के कारकुन हैं उनके ऊपर मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ और मेरा ईमान और ज्यादा पुख्ता हो गया है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सही जमात को सपोर्ट कर रहा हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं एक इन लोगों ने जो तहरीक लबैक के कारकुनों ने इन्होंने वाजे कर दिया, बहुत कुछ वाजे कर दिया और इन्होंने साथ साथ जो नून लीग और पीटीआई के सपोर्टर हैं, अगर मैं समझता हूं कि यकीन माने कि अगर 1% भी उनके पास जो नॉर्मल शख्स के दिमाग होता है ना, सोचने समझने की सलाहियत होती है, अगर उनके पास 10% भी सोचने समझने की सलाहियत है और वो फख्र महसूस करते हैं कि हम मुसलमान हैं, अगर वो ये तस्वीर और वीडियोस देखें जो टीएलपी के सोशल मीडिया पे वायरल हैं तो उनके सामने पूरी कहानी वाज़ेह हो जाती है। लेकिन फर्क क्या है कि अल्लाह जिसे हिदायत देता है, अल्लाह जिसे तौफीक देता है तो वही फैसला कर सकता है, वही समझ सकता है। नाज़रीन, आप तस्वीर देख रहे होंगे खालिद लतीफ साहब की। खालिद लतीफ साहब के एक आदमी हाथ का बोसा ले रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं ये कौन है। कितना खूबसूरत उसने इमामा बांधा हुआ है, कितनी खूबसूरत उसकी दाढ़ी है, वैसे भी वो खूबसूरत जवान है और दोनों हाथों से खालिद लतीफ साहब के हाथ का बोसा ले रहा है। अच्छा, दूसरी तस्वीर नाजरीन है डॉक्टर ताहा चीमा की। उसको किसी प्रोग्राम में बुलाया गया और उस प्रोग्राम में उसकी ताज पोशी की गई और ये दोनों में जो अमल हो रहा है ये किसका हो रहा है? ये तहरीक लबैक की तरफ से हो रहा है। अब नाजरीन, गौर करने की बात है कि जो खालिद लतीफ साहब की पिक्चर है, मेरा ख्याल है खालिद लतीफ साहब का न तहरीक लबैक के साथ तल्लक है, न कभी उसने साद रिजवी साहब के हक में शायद कोई बयान दिया होगा या वो किसी भी सियासी जमात में। यानी कि मैंने ये कहा था कि खालिद लतीफ साहब ने जो उस गैरेट वेल्डर मलून के खिलाफ यानी कि एक इनामी रकम का ऐलान किया था, उससे पहले तो खालिद लतीफ खासकर तहरीक लबैक की नजर में तो एक लिबरल शख्स था, लेकिन उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए आवाज उठाई और तहरीक लबैक ने उसको सर के ऊपर बैठा लिया और उसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसके हाथों का बोसा लिया जा रहा है। ये एक वाज़ेह इशारा है तहरीक लबैक की पॉलिसी का। तहरीक लबैक के जो कारकुन हैं उनकी किसके साथ कमिटमेंट है, वो क्या चाहते हैं। फिर दूसरी जो तस्वीर है डॉक्टर ताचीमा की, चाहे डॉक्टर ताचीमा को देख लो या खालिद लतीफ साहब को देख लो, इन दोनों ना ये आलम दीन है, न ये कारियां हैं, न ये हाफिज हैं मेरे ख्याल में दोनों, और न ये कोई पीछे से किसी बड़े आलमी दीन के बेटे हैं, न सुन्नत के मुताबिक इनकी दाढ़ी है। सिर्फ वजह क्या है कि ये हक की आवाज उठा रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की बात आती है तो वे बढ़ चढ़कर आवाज उठाते हैं और दोनों को इतनी इज्जत मिल रही है। मेरे साथ जो धोबी घाट में हुआ था वो बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं हैरान हो गया था, मैं यानी कि मेरे सामने जब ये वाकया हुआ तो मैं शशदर रह गया कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन जो साथ साथ नून लीग और पीटीआई के वर्करों की जो मैं बात कर रहा हूं कि अब अगर सोशल मीडिया में जाएं तो पूरी सोशल मीडिया खासकर ट्विटर के ऊपर नून लीग नवाज शरीफ की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो आज से 1 महीना पहले नून लीग की सोशल मीडिया में नाम भी नहीं था।
नवाज शरीफ बात था, ना इनको महंगाई का फिक्र था, ना इनको किसी नामूस रिसालत खत्म नबूवत का इनको फिक्र था, ना पाकिस्तान में कोई गुस्ताखी हो रही है, कुछ भी हो रहा है। इनका कोई सोशल मीडिया से इनके नून लीग के ऐसे लग रहे थे कि नून लीग का आदमी भी खत्म हो गया। लेकिन जो ही नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि मैं आ रहा हूं, तो पूरे मेंढक जो होते हैं ना, बरसाती मेंढकों की तरह वो निकल आए जी, मियां साहब आ रहे हैं, मियां साहब आ रहे हैं, मियां साहब आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जैसा कि मैं कहता हूं कि तहरीक-ए-लब्बैक के अलावा जितने भी सियासी जमातों के सपोर्टर हैं, उनका न पाकिस्तान से ताल्लुक है, न इस्लाम से ताल्लुक है, न गरीब अवाम से ताल्लुक है। उनका ताल्लुक है तो सिर्फ अपने लीडरान से ताल्लुक है। जिस तरह इमरान खान के खिलाफ कोई भी आदमी बात करता है, पूरे यूथिये खड़े हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, कोई गुस्ताखी हो रही है, कोई बेअदबी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इमरान खान के खिलाफ जब आवाज उठेगी तो सब उठ के जाएंगे। और इन दो शख्सियत को आप देख लें कि इन्होंने कोई साद रिजवी साहब के हक में बयान नहीं दिया, इन्होंने कोई साद रिजवी साहब के लिए नहीं कहा कि हम इसके लिए जान दें। इन्होंने किसकी बात की? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात की, नामुस की बात की, खत्म नबूवत की बात की, दीन की बात की। और इनको तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुन इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। नाज़रीन, मैं धोबी घाट फैसलाबाद में मैं जलसे में गया था, तो उस मैं जलसे में मेरे साथ दो वाकई पेश आए। और यकीन माने कि जब वो मेरे साथ वाकई पेश आया तो मुझे बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा मशहूर डायलॉग ही समझ लो कि वो कहता है कि अगर मुझे सिग्नल पे खड़ा कर दे जाए इसे व्हील चेयर से, तो कोई मुझे 10 रुपया भी देने वाला नहीं है। मेरी व्हील चेयर का बोसा जो लिया जा रहा है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से लिया जा रहा है। तो मेरे साथ भी कुछ धोबी घाट में ऐसे हुआ था। एक बिल्कुल ग्राउंड, धोबी घाट ग्राउंड के अंदर तकरीरें शुरू थी, उस पर मेरे साथ वाकया। और एक बार रोड के ऊपर आया, पहले रोड के ऊपर आया, मैं रोड के ऊपर गया था। मैं वहां कुछ इंटरव्यू भी किए थे, आप लोगों ने शायद देखे होंगे, मेरे यूट्यूब पे पड़े हैं। तो एक तालिब इल्म आया, मदरसे का तालिब इल्म था, खूबसूरत नौजवान था, छोटी छोटी उसकी दाढ़ी आ रही थी, इमामा शरीफ उसने बांधा हुआ था, बड़े खूबसूरत किस्म का नौजवान बच्चा था। दो आ रहे थे, छोटा भाई था या कौन था। मैं फुटपारी पे खड़ा था, तो वो दूर से मुझे आवाज देता है, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। तो पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये बड़े खुले दिल से आराम से ऐसे बोल रहा है जैसा मेरा बचपन का दोस्त है या करीबी कोई जानने वाला है। लेकिन उसको देख के मैं एकदम थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि एक मेरे इलाके का ये एक नौजवान है, मैं समझा वो ये है। लेकिन जब वो नजदीक आया तो वो नहीं था। तो वो कहता है, मलिक साहब मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं, बहुत दिल खुश होता है। और वो मुझे इतने इज्जत और एहतराम से मिला, और उसने फौरन जाके बहुत जोर लगाया कि मैं आपको खाना खिलाता हूं, नहीं तो वो मैं तो खाना मैंने सोचा नहीं खाना है। लेकिन वो चला गया, वो ठंडा जो उसने खिदमत करनी थी, अल्लाह उसको उसका अजर देगा, वो लेके आ गया। लेकिन जो धोबी घाट ग्राउंड के अंदर मेरे साथ वाकया पेश आया, वो बिल्कुल इस खालिद लतीफ साहब की जो तस्वीर है इससे बिल्कुल अलग नहीं था। मैं खड़ा था, मैं ये कहता हूं कि खालिद लतीफ साहब और ये जो डॉक्टर ताचीमा है, ये मुझसे 1000 गुना बेहतर है। मैं बहुत ही गुनाहगार आदमी हूं, यकीन माने मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूं। तो मैं खड़ा था, तो एक इसी तरह का खूबसूरत जवान, और उसने मुझे इलाका भी बताया था, वो मेरा ख्याल है पिंडी भटिया इलाके का वो था। तो मेरे पास आया, और इसी तरह का खूबसूरत जवान, सुन्नत मुताबिक उसकी दाढ़ी थी, इमामा शरीफ उसने बांधा हुआ था। मेरे पास दूर से देख के वो कहता है, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। तो मैंने उसको, वैसे जो नॉर्मल आदमी मिलता है तो आदमी हाथ ही ऐसे करता है, और आगे वाला आदमी भी ऐसे हाथ करता है, नॉर्मल तरीके से मिलता है। मलिक साहब मैं आपको जानता हूं, आप वीडियो बनाते हैं वगैरह वगैरह, अच्छी है बुरी है ये वो। यकीन माने नाजरीन के पूरा लोग देख रहा है। तो मैं जैसे हाथ उठाया तो उसने सेम इसी तरह, जिस तरह खालिद लतीफ साहब का बोसा लिया जा रहा है, वो शख्स मेरा बोसा लेने लगा। मुझे अभी तक याद नहीं है कि उसने मेरा बोसा लिया या नहीं। वो इस पोजीशन में आया कि मैं फौरन हाथ खींच लिया। मैं बोला, भाईजान खुदारा मुझे माफ कर दो, मैं गुनाहगार आदमी हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि आपके मुंह के ऊपर सुन्नत रसूल है। आप माशाल्लाह एक पढ़े लिखे दीनी आदमी लग रहे हैं, मैं तो आपके मुकाबले में एक जीरो हूं, तो आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? तो वो बोलता है कि मलिक साहब आप जो काम कर रहे हैं वो हमसे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये उसका कहना था, मैं नहीं कहता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। उसका कहना था, उसका मानना था कि आप जो काम कर रहे हैं मलिक साहब वो हमसे बहुत ज्यादा आगे कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त कमेंट्स करके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जो इससे मैं मोटिवेट होती हूं, वही मेरी खुराक है।
तो नाज़रीन, ये मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि तहरीक-ए-लब्बैक ने जो हमारा दावा है कि भाई सवाए तहरीक-ए-लब्बैक के अलावा जितनी सियासी जमातें हैं उनका पाकिस्तान से तल्लक नहीं है, उनका इस्लाम से तल्लक नहीं है, उनका गरीब अवाम से तल्लक नहीं है, उनका तल्लक अपने लीडरान से है। और यही दो तस्वीरें जो मेरा वाकया ये साबित करता है कि तहरीक-ए-लब्बैक के जो कारकुन है उनका ताल्लुक साद रिजवी या तहरीक-ए-लब्बैक से नहीं है, उनका ताल्लुक हर उस शख्स के साथ है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए आवाज उठाएगा, उसके नामूस का दफा करेगा, जो दीन का दफा करेगा। तो वो तहरीक-ए-लब्बैक वाले नहीं देखते कि इसने साद रिजवी का सपोर्टर है या नहीं है, तहरीक-ए-लब्बैक को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, साद रिजवी साहब के लिए इसके क्या ख्यालात है, नहीं, वो नहीं देखेगा। उसने देखेगा कि हाँ, ये वो शख्स है जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए आवाज उठाई थी। तो खालिद लतीफ ने उस मलऊन गैरेट बेल्डर के लिए ऐलान ही किया था ना कि अगर कोई इसको मारेगा तो मैं इसको 30 लाख रुपए दे दूंगा। आज उसको कितनी इज्जत मिल रही है, तो क्यों ना हम फखर से कहें कि बाबाजी तो बाबाजी अल्लामा साद रिजवी साहब भी, उनकी जितने भी डायलॉग, जितने भी उन्होंने दावे किए हैं वो सच साबित हो रही हैं। तो बाबाजी क्या कहता था कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं व्हील चेयर पर बैठने वाला अपाहिज शख्स, मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जत दिया है। तो क्यों दिया है? वो दिया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। और जो आज खालिद लतीफ को वो इज्जत मिल रही है, जब मुझे हाथ चूम के गुनाहगार शख्स के एक आदमी मेरे हाथ चूम रहा है, तो क्यों चूम रहा है? मैं तो गुनाहगार आदमी हूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी हैसियत है, जो मेरी ताकत है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितना मैं बोल सकता हूं मैं बोलता हूं। और नाज़रीन, यही कामयाबी है किसी मुसलमान की, अगर वो मुसलमान है, चाहे उसका किसी भी पार्टी के साथ अलग है, जहां बात दीन की आ जाए, जहां बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आ जाए, जहां बात खत्म नबुव्वत की आ जाए, तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।